टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि नीली स्पेस और टाइम की किताब को लेने के लिए श्रीन डिजर्ट में गया हुआ था। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया था कि नीली को उसकी पिछली जिंदगी में स्पेस और टाइम की किताब कैसे मिली थी। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम नीली की ही पिछली जिंदगी का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि नीली को स्पेस और टाइम की किताब मिलने के बाद क्या हुआ था। तो जब नीली को स्पेस और टाइम की किताब मिल गई थी, उसके बाद में वो किताब अपने आप उड़ के श्रीन गॉड के हाथ में चली गई थी, जिसके बाद वो किताब बिना किसी वजह के ही अपने आप चमकने लगी थी। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। आगे हम नीली और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि नीली को इस तरह चुपचाप और दूसरी दुनिया में खोया हुआ देख के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर ये नीली किस दुनिया में खोया हुआ है। लगभग आधा दिन बीत चुका है और अभी तक इसने एक भी शब्द नहीं बोला। और ऐसा बोल के लूपा और नीली को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, डूजे उसे रोकते हुए कहता है कि लूपा ऐसा मत करो। नीली को देख के ये लगता है कि ये शायद किसी तरह की कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब ना करें। और डूजे की इस बात को सुन के लूपा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग शांति के साथ में अपने सफर पे आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद चलते चलते वो लोग उस मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे नीली को उसकी पिछली जिंदगी में स्पेस और टाइम की किताब मिली थी। और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे देख के वो सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और इसी हैरानी में नीली आगे कहता है कि ये मंदिर आखिर टूट कैसे गया। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो मंदिर पूरी तरह से टूट चुका है। और उस टूटे हुए मंदिर को देख के नीली अपने मन में आगे सोचते हुए कहता है कि कमाल की बात है, मैं जब अपनी पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे आया था तब तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इस ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और इस जगह को देख के तो लगता है कि जगह आज से कई सालों पहले ही बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि तभी नीली के शरीर के ऊपर एक जादुई निशान चमकने लगता है, जिसकी वजह से नीली अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में उसे वही टाइम और स्पेस की किताब दिखती है, जिसे देख के नीली पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन में वो आगे सोचते हुए कहता है कि पिछली बार टाइम और स्पेस की किताब की मदद से ही मैं समय में पीछे आया था, और उस समय मेरे पास टाइम और स्पेस की किताब नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस किताब को उस मंदिर में ही होना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर ये किताब मंदिर में नहीं है तो आखिर ये किताब है कहाँ पे। और ऐसा सोच के नीली अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आई हुई इस टाइम और स्पेस की किताब को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वो टाइम और स्पेस की किताब नीली के ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से नीली वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जीवन इस समय नहा रही है, और नहाने के साथ साथ वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नीली को अब तक होश नहीं आया है। आखिर ऐसा और कब तक चलता रहेगा। और ऐसा सोचने के साथ साथ वो अब तक नीली के साथ बिताए हुए सभी हसीन पलों को याद भी कर रही होती है। उन सारी चीज़ों को याद कर ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि जियुन जल्दी करो, नीली को होश आ चुका है। और ऐसा सुनते ही जियुन दौड़ते हुए नीली के पास जाने लगती है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हम नीली को देखते हैं, जिसे हल्का हल्का होश आ रहा होता है। और नीली को होश आता हुआ देख के निंगर अपने शरीर के अंदर से सोल पावर नीली के शरीर में भेजने लगती है। आगे हम फिर नीली की स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो किताब अभी भी नीली के ऊपर हमला कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उस किताब को ऐसा करता हुआ देख के नीली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे टाइम और स्पेस की किताब वहाँ पे क्यों नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम और स्पेस की किताब की मदद से जिस दुनिया में वापस आया हूँ, उस दुनिया में टाइम और स्पेस की किताब जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी नीली को अचानक से होश आ जाता है। और नीली को होश आता हुआ देख के नीली के सभी दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं, और इसी खुशी में निंगर नीली को गले लगा लेती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जियुन आ जाती है, जिसे देख करके नीली थोड़ा घबरा जाता है। और नीली की इसी घबराहट के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।